जय श्री कल की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चित्कार ऐसी, चीखें ऐसी रात के अंधेरे में कि डोल उठा ब्रह्मांड। नहीं बच सकता अब संसार अगर चारों ओर नहीं मचा हाहाकार। तो देख लेना आने वाले समय में किस प्रकार न्याय होता है। और ये समय ऐसा चल रहा है जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए मानवता का गला घोंटने से भी पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि धर्म अब भी एक पैर पर टिका हुआ है। जिस दिन धर्म का वो एक पैर हट गया, टूट गया, उस दिन महाप्रलय आने से, जो कि निश्चित है, तय है, उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। और जब महाप्रलय आती है तब सृष्टि में हाहाकार मचता है। वन्य प्राणियों के रहने का स्थान काट दिया गया, जंगल उजाड़ दिए गए और ये उनके द्वारा जो ढोल पीटते रहते हैं कि वो सभी की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग। लेकिन जब सत्य सामने हो आ जाए तब इंसान उसकी अनदेखी कैसे कर सकता है। यही वो समय है जब भगवान कल्कि सबकी आंखें खोलने का कार्य कर रहे हैं, जो अब किसी और पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेगा, तब वो दूसरों पर उंगली उठाएगा। बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर न जाने राहुल गांधी ने कितने अटैक किए। लेकिन जब कांग्रेस की ही सरकार तेलंगाना में, और वहीं पर जब जंगलों को काटा जा रहा है और चुना गया ऐसा समय जब छुट्टियों का समय, लोग व्यवधान न पैदा करें, अंधेरे में काट डाले गए वो जंगल जिसमें रहने वाले वन्य प्राणियों की भयंकर चीखें सुनाई पड़ रही हैं। वीडियोस देखिए आप लोग, किस प्रकार मोर चीख रहे हैं। अपने घरों को टूटते देखने की जो पीड़ा होती है, इंसान तो जाकर कोर्ट में अपील कर देता है मुआवजे के लिए, घर दोबारा चाहिए उसके लिए। ये वन्य प्राणी किसकी अदालत में जाएं। तो अब इन्हीं के लिए ऐसे ही वन्य प्राणी, प्रत्येक जीव जिनको कहीं नहीं न्याय मिल रहा है और जो सताए जा रहे हैं, ऐसे ही असुरों के द्वारा, उनके लिए ही भगवान कल्कि धरा पर आए हैं और उन लोगों को बतलाएंगे कि वास्तव में देखो मानवता किस प्रकार करा रही है। और जब ऐसा समय आता है तब धरती पर महाविनाश के द्वारा वो महाप्रलय आती है जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है। केवल जंगलों को इसलिए काटा जा रहा है ताकि वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा सकें, क्योंकि सरकार ने अपना हक उसके ऊपर जता दिया है। एक तरफ वक्फ की मनमानी हमारे देश में चल रही है, ना जाने कितने गरीबों, मुसलमानों की, हिंदुओं की, ना जाने कितनी प्रॉपर्टी को उन्होंने अपना बता दिया। घिसा पिटा अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून आज भी हमारे देश में, इसलिए आज भी यही हाल है। लेकिन अगर कोई उसमें बदलाव करने की कोशिश भी करे तो उसके खिलाफ इतने बड़े आंदोलन और इतनी ज़्यादा आवाज़ें। लेकिन न्याय के लिए जो ये मासूम जीवों पर अत्याचार हो रहा है, गाय काटी जा रही हैं, ये वन्य प्राणियों के जंगल, उनके रहने का स्थान, सुखद स्थान, उसको काट डाला जा रहा है। तो पर्यावरण तो वैसे ही प्रदूषित है, पॉल्यूटेड एयर में हर कोई सांस ले रहा है। तो इंसान ये नहीं सोच पा रहा है कि अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण को बैलेंस कौन करेगा। बारिश तो ऑटोमेटिकली कम होगी, तो इंसान को ना पानी मिलेगा, ना शुद्ध हवा मिलेगी। और ये वन्य प्राणी, पक्षी, जानवर, जो जंगल उनका रहने का स्थान नहीं है, तो शहर गांव की तरफ हमला बोलेंगे, कहाँ जाए वो और कौन उनकी गुहार सुने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि धर्म अब भी एक पैर पर टिका हुआ है, इसलिए
वहाँ पर छात्रों ने आवाज़ें उठाईं और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज़ें सुनी, चीखें सुनी वन्य प्राणियों की कि उनके जंगलों को जब काटा जा रहा है, उन्हें वहाँ से भगाया जा रहा है, वो जाए तो जाए कहाँ, तो वो सिर्फ रो रहे हैं। उनकी रोने की चित्कार जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा हिला कर रख दे रही है कि लोगों ने पोस्ट किया कि अब तेलंगाना सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं ये इस कार्य को रोक रही है। तो पहुंची बात सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली टेम्पररी रोक लगा दी है। अब उन जंगलों को नहीं काटा जाएगा जो पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए तेलंगाना सरकार तैयार है। ऐसे कुकृत्य करके मासूम जानवरों पर, बेजुबान पक्षियों पर इस प्रकार अत्याचार करके उनके घर छीन कर आप अपनी झोली भरने की कोशिश कर रहे हैं। जब अपना वोट बैंक लेना होता है तो बड़ी मीठी चुकनी चुपड़ी बातें, उसके बाद सारे वादे ख़त्म, केवल दूसरों पर निशाना। जब तक कि इंसान खुद में बदलाव नहीं लाएगा, ये जो विनाश लीला चल रही है ये आगे और भीषण और उग्र रूप लेती चली जाएगी, क्योंकि इंसान की अक्ल ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है, जो आज नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, पूरे संसार को ही वीरान कर देंगे इमारत बनाने के चक्कर में, और जितने भी वन्य प्राणी हैं उनका श्राप ले लेंगे, क्योंकि जो बेजुबान होते हैं वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी व्यथा जो है डायरेक्ट ब्रह्मांड तक पहुंचती है। वैसे भी संकेत इस समय बेहद भयंकर, पूरी दुनिया वैसे भी कांप उठी है। कहीं पर साइक्लोन, कहीं पर अग्नि तांडव, कहीं पर भूकंप, कहीं पर असमय आने वाली मौत, कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं पर बीमारी का प्रकोप, कहीं पर आंदोलन, कहीं पर बुलडोज़र एक्शन, कहीं पर एक इंसान दूसरे इंसान को ख़त्म करने की चाहत लिए बैठा है। इतना अधिक क्रोध आ गया है, यानी आज इंसान खुद के ऊपर ही उसका नियंत्रण नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है और उसका परिणाम क्या होगा। तो जब इंसान कुकृत्य इतना कर देगा तो उसके भयंकर परिणाम कौन भुगतेगा? डेफिनेटली इंसान को ही भुगतना है। इसलिए आने वाला समय जो कि दिखला रहा है बहुत बड़ा संकेत, बार बार प्रलय मछली का दिखना, समुद्र तट पर ऊपर आना, कई बार ये जो रिसेंटली म्यांमार में भूकंप आया उसके पहले मैंने अपने वीडियो में 3-4 बार आप लोगों को बतलाया था कि कहाँ कहाँ पर और फिश देखी गई है। उसको प्रलय मछली जापान की कहानियों में बहुत महत्व है और जापान के लोग इस पर बहुत बिलीव करते हैं, और जब जब ये दिखती है तब तक प्रलय काल का आना निश्चित हो जाता है। देखिए किस प्रकार लोगों की मौतें अचानक हुई, हिल गए, कांप गए लोग। म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, कांप गए लोग वहाँ पर, भूकंप की इतनी तीव्रता थी। आने वाले समय में वैसे भी बड़ी चेतावनी है। ऑलरेडी मैंने भूकंप के लिए बतलाया है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर आ सकता है। तारीख जो अप्रैल की बताई थी वो बाय मिस्टेक मैंने 31 बोल दी थी, उसके लिए मैंने 2-3 लोगों को रिप्लाई किया। तो कृपया करके हर कोई पॉइंट आउट ना करे, इंसान है, गलती हो जाती है। तो बाय मिस्टेक मैंने 31 बोल दिया। मुझे भी पता है कि अप्रैल में 30 ही दिन होते हैं, लेकिन जो मैंने अपनी बातें बतलाई, मैसेज की तरफ ध्यान दीजिए कि किस प्रकार मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचाती हूं। क्योंकि आज भी इंसान अपनी आंखें मूंद कर केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के हेतु, उसे पूर्ति करने हेतु इंसान किसी भी हद तक जा रहा है, चाहे अन्याय का लेवल कितना भी क्रॉस कर जाए। अब कांग्रेस के खड़गे को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को ये वन्य प्राणी की चीखें नहीं सुनाई पड़ी? क्यों उन्होंने रोका नहीं अपनी गवर्नमेंट को, तेलंगाना सरकार को, जो बीजेपी को, एनडीए को, नरेंद्र मोदी को हत्यारा कहते हैं? क्या आज आपने हत्या नहीं की? सोचने की बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।